चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी आहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर सायरा बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, जिसे देखकर सिनेमाघरों में अब एक अलग तस्वीर नजर आती है। यहाँ पर युवा रो भी रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। अब आपको ये भी बता दें कि 3 दिन में ही इस फिल्म ने 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म का टाइटल जरा हटके है। अब ऐसे में कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी है कि सयारा का मतलब आखिर होता क्या है। इसी पर दिखाते हैं आपको इंडिया डेली की खास पड़ताल। सयारा एक ऐसा नाम जो हर किसी की जुबान पर है। ये दरअसल एक फिल्म का नाम है जो इन दिनों इतनी सुर्खियां बटोर रही है कि हर कोई जो भी इस फिल्म को थिएटर में दिख रहा है उसके आंखों से आंसू आ जा रहे हैं। लेकिन कम समय में ही इस फिल्म ने लोगों के दिमाग पर, लोगों के जहन में एक अमिट छाप छोड़ दी है। तो चलिए आपको सराया से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। बजट से लेकर बॉक्स ऑफिस तक कमाई का एक हिस्सा और कैसे इस फिल्म की शूटिंग ने सबको हैरान कर दिया। मोहित सूरी की इमोशनल ड्रामा फिल्म है ये सयारा। बजट करीब 35 करोड़ का बताया जा रहा है। लो बजट की फिल्म है। इस फिल्म में जो लीड रोल है वो चक्की पांडे साहब के भतीजे आहान पांडे ने निभाया है। इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो इस फिल्म ने दर्शकों को आखिरी तक बांध के रखा है। उनके साथ ही जो नई अभिनेत्री हैं जो डेब्यू कर रही हैं, अनीत पड्डा हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। दोनों की केमिस्ट्री को अगर बात करें, चाहे 70 mm पर यानी थिएटर में या फिर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। लो बजट की फिल्म थी, इसलिए महज ये 35 करोड़ में ये फिल्म जो है वो बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन फिल्म की कहानी ऐसी थी जिसने दर्शकों को बांध के रखा। 60 से 70 करोड़ रुपए तक का इस फिल्म ने बिजनेस कर डाला, यानी तकरीबन 2 गुना बिजनेस इस फिल्म ने कर डाला। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में ये 200 करोड़ का जो क्लब है वो ये फिल्म जो है उसमें शामिल हो सकती है। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिलचस्प किस्सा हुआ है, अगर वो आपको ना बताऊं तो ये सही नहीं होगा। वो जानना और समझना बेहद जरूरी है। बताया ये जा रहा है कि एक इमोशनल सीन की शूटिंग के दौरान अहाना पांडा इतने डूब गए कि उन्होंने टेक ऑफ होने के बाद भी, कट होने के बाद भी वो रोते रहे। पूरी यूनिट सन्न हो गई, खड़ी हो गई, देखती रही, वो लगातार रोते रहे। हालांकि कट हो चुका था, आवाज डायरेक्टर की तरफ से हो चुका था कि नहीं अब ये हो चुका है, ये सीन पूरा हो चुका है, लेकिन वो अंदर से कलाकार ने उस जिस किरदार को जिया वो किरदार रो रहा था और वही चीज उन्होंने पर्दे पर ले जाके उतार दी। जब ये सीन खत्म हुआ तब समझ में आया कि ये फिल्म कितनी ज्यादा मजबूत बनी है और यही वजह है कि ये लोगों से बहुत ज्यादा इमोशनल तरीके से जुड़ गई और जो भी इस फिल्म को देख रहा है वो बिना इसकी तारीफ किए हुए नहीं निकल रहा है। यानी इस फिल्म ने आने वाले समय में 200 करोड़ के क्लब में तो शामिल होगी ही, साथ ही ये भी बताएगी कि अगर कहानी अच्छी हो तो कलाकार भले ही डेब्यू कर रहा हो, लोग जुड़ते जरूर हैं। सयारा फिल्म जो कि रिलीज के वक्त और रिलीज से पहले ज़्यादा चर्चा में नहीं थी, लेकिन अचानक फिल्म ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि अब रुकने का नाम नहीं ले रही है और चारों तरफ इस फिल्म की चर्चा हो रही है। दरअसल ये एक रोमांटिक फिल्म है, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। खासतौर से युवाओं की बात करें तो इस फिल्म को जब देखकर थिएटर से बाहर निकल रहे हैं तो उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या है फिल्म में जो लोगों के दिलों को इतना छू रहा है, और तमाम तरह के वाक्य भी सामने आ रहे हैं। जैसा कि अभी एक युवा जो कि कहीं ना कहीं बीमार चल रहे थे, हाथ में ड्रिप थी, वो भी थिएटर से बाहर निकलते हुए नजर आया। और ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि आखिर इसकी वजह क्या थी तो उनका कहना था कि फिल्म देखे बिना उन्हें चैन नहीं आने वाला था। यानी फिल्म इस कदर पॉपुलर हो चुकी है कि यहाँ पर रिलीज के बाद जिस तरह से लोग उसे देखने के लिए जा रहे हैं, थिएटर पहुँच रहे हैं और वहाँ से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस फिल्म को, और अब ये कहीं ना कहीं करोड़ों की कमाई करती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसके लिए पहले अगर हम बात करें तो कोई चर्चा नहीं थी और ना ही ऐसा लग रहा था कि फिल्म थोड़ा भी अच्छा कर पाएगी, क्योंकि शुरुआत जो थी वो काफ़ी ढीली थी, धीमी थी, लेकिन अब धीरे धीरे इस फिल्म ने रफ्तार पकड़ ली है। वहीं लगातार जो यूट्यूबर्स हैं वो इस फिल्म को लेकर
बात कर रहे हैं और एक वीडियो भी शेयर किया गया था सेलेब्स की तरफ से, जिसमें कि स्क्रीनिंग जब इस फिल्म की होती है तो अनन्या पांड्या जब निकलती हैं थिएटर से तो कहीं ना कहीं अपने आंसू पोंछते हुए नजर आती हैं। यानी कि फिल्म इस कदर लोगों को लुभा रही है, उनके दिलों को छू रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। और जो रिव्यूज़ सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो यही बता रही है कि बहुत सालों के बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो लोगों के दिलों को छू रही है, लोगों को इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है, और जो भी थिएटर से निकल रहा है बाहर वो अपने आंसू पोंछते हुए नजर आ रहा है। यानी सवाल यही है कि आखिर क्या कुछ ऐसा फिल्में हैं जो लोगों को इतना छू गया है, और साथ ही पहले इस फिल्म को लेकर चर्चा नहीं थी लेकिन अब अचानक क्यों इसने रफ्तार पकड़ी है। या तो इस फिल्म का ज़्यादा प्रमोशन नहीं किया गया, लेकिन जब लोगों ने इस फिल्म को देखी तो काम को सराहा गया, और जो कलाकार इस फिल्म में काम कर रहे थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये फिल्म एक सरप्राइज लेकर आई है, क्योंकि लगातार एक बहुत अच्छी रफ्तार ये पकड़ रही है। उम्मीद ये है कि 100 करोड़ तक भी ये कमाई कर सकती है, और ये आंकड़ा इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। ये एक ऐसा शब्द है जो हिंदुस्तान में हर व्यक्ति इससे अपने आप को रिलेट करता है। बॉलीवुड की कोई नई मूवी आती है, कोई उसकी सीरीज़ आती है ओटीटी पे, अगर उसमें कोई बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस हो, उसके बारे में सब बात करना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं। आज का विषय एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में सोशल मीडिया पे बज़ मूवी के रिलीज़ होने से पहले नहीं था, लेकिन मूवी के रिलीज़ होने के बाद उसके बारे में हर जगह चर्चा हो रही है। सब उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है इस मूवी में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की हाल ही में रिलीज़ हुई हुई नई फिल्म सैयारा के बारे में। तो आज हम इंडिया डेली के ऑफिस में मौजूद हैं और आज हम जानेंगे अपनी टीम के कुछ सदस्यों से जिन्होंने मूवी देखी है कि उस मूवी में ऐसा क्या है कि लड़के भी उस मूवी को जब देख के निकल रहे हैं तो उनकी आंखों में आंसू हैं। तो आज हम जानेंगे अपनी टीम मेंबर से। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि मूवीज़ के सॉन्ग, हर मूवी में सॉन्ग होते हैं, लेकिन इस मूवी के सॉन्ग्स पे लड़के लड़की दोनों की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं जब वो हॉल से निकलते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसी हमारे साथ हैं। प्रिंसी, आपको क्या लगता है कि मूवी में एक आहान पांड्या का रोल, क्योंकि उनकी डेब्यू फिल्म है, तो उनकी फिल्म कैसी थी? आहान पांडे मतलब डेब्यू के लिए एकदम परफेक्ट फिल्म थी। और जैसे कि उनकी जो एक्टिंग है, मतलब एक ना आशिकी 2 से बहुत मैच कर रही है। गाना भी, सब हर गाने, एक्टिंग भी, जैसा ड्रेसिंग स्टाइल, सब कुछ ऑलमोस्ट वही है। और काफ़ी मतलब सिंपल मूवी है, कोई ज़्यादा ड्रामा नहीं है और ज़्यादा कोई क्लाइमेक्स नहीं है, बहुत नॉर्मल सिंपल सी जा रही है, लेकिन लोगों को फिर भी पसंद आ रही है क्योंकि हर गाने में, हर एक सीन पे गाने जुड़ रहे हैं उनके साथ और जो कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को। तो यहाँ पे हमने सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि गानों का फिर जिक्र आया, लेकिन अगर आप सभी दर्शकों ने भी देखा हो कि इस मूवी को एक साउथ कोरियन फिल्म का रीमेक कहा जा रहा है। जी हाँ, एक साउथ कोरियन फिल्म थी मोमेंट ऑफ रिमेंबर, मोमेंट टू क्लासिक, उसका रीमेक कहा जा रहा है। तो इसमें बबली, आपको लगता है कि रीमेक है या फिर ये ओरिजिनल मूवी है? इसमें आपका क्या टेक है? नहीं, रीमेक है, कुछ कुछ सीन मिक्स कर हो रहे हैं एक जैसे, लेकिन हम इंडियन ऑडियंस देखा जाए तो कोरियन मूवी नहीं देखती, तो हमारे लिए सैयारा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नया है। रोमांटिक, काफ़ी टाइम बाद हमें रोमांटिक मूवी देखने को मिली है। कुछ कुछ होता है से कल होना हो के बाद से अब हमें ऐसा सीन देखने को मिला है, आशिकी 2 के बाद अब ऐसा देखने को मिला है जिसमें गाने, रोमांटिक, इमोशन, सब चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें नए एक्टर्स देखने को मिले हैं। हर बार रिपीट, शाहरुख, सिकंदर, सलमान, सेम चीज़, अश्मिका का इतनी बार सेम देखते हुए आ रहे हैं। अब अनित पड्डा देखने को मिली है, नया किरदार देखने को मिला है। दूसरी चीज़, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है स्क्रीन पर, कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बिल्कुल नया सब कुछ कॉन्सेप्ट है। सबसे अच्छी बात, हैप्पी एंडिंग है फिल्म की, जो हर कोई देखना पसंद करता है। लास्ट में पार्ट 2 का वेट ना करते हुए शादी दिखाई गई है, तो वो काफ़ी अच्छा लगा। तो बबली, एक चीज़ बताइए दर्शकों को समझाने के लिए, जो ये मूवी आई है इसका टाइमिंग, जैसे सोशल मीडिया पे अक्सर देखा जाता है किसी मूवी का टीज़र आता है, ट्रेलर आता है तो एक बज़ शुरू हो जाता है। इस मूवी में ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन रिलीज़ के बाद इस मूवी की जगह जगह चर्चा, हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़ में, और सारे हाउसफुल शो जा रहे हैं, किसी को टिकट्स नहीं मिल रही, खासकर वीकेंड की। तो उस पर क्या टेक है आपका? उसमें आई थिंक कि ये डायरेक्टर का पूरा वो है, प्लानिंग है कि भाई ऐसा करेंगे तो शायद। और शुरू से ही सैयारा में जो एक्टर का बस दिखाया गया था, जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं थे डायरेक्टर के, उसमें चीज़ कही गई थी कि वो नहीं रिवील करेंगे अपने एक्टर्स को। और एक्टर्स को हमने देखा भी नहीं, जैसे जनरली हम वॉकिंग प्रमोशन देखते हैं, एक्टर्स दिख जाते हैं हमें शहर में घूमते हुए। इस बार हमें कोई एक्टर देखने को नहीं मिला, तो लोगों में ये था कि भाई है कौन आहान पांडे, है कौन अनित पड्डा, उन्हें देखने के लिए कि ठीक है अनन्या पांडे का भाई है, कौन है, कैसा है, कैसी एक्टिंग होगी। गाने आ गए थे, गानों से बज़ बनना शुरू हो गया था। सैयारा गाना है, हम सफ़र गाना है, तो गानों की वजह से भी काफ़ी बज़ बना फिल्म का, जिसे देखने में मज़ा आया।
तो यहाँ पे गानों का फिर जैसे हमने बोला जिक्र आया, लेकिन बॉलीवुड हमेशा एक चीज़ जानी जाती है। अगर आप हॉस्पिटल से निकल के, सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा इसमें आया है कि एक आदमी की वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे जिसको आईवी ड्रिप लगी हुई है, और वो भी इतना क्रेज है उसको इस मूवी के लिए, वो हॉस्पिटल से सीधा निकल के थिएटर गया है मूवी देखने के लिए। अभी और टीम मेंबर से जानते हैं कि इस मूवी का जो बजट है, इस मूवी के जो स्टार कास्ट है, उसके बारे में इतने चर्चा में क्यों, कि हर जगह सिर्फ इनके हैशटैग यूज किए जा रहे हैं अब। तो एक बार आप मुझे बताएंगे कि इस मूवी के बारे में और कुछ। सर, इस मूवी को मैं 2 लाइन में डिस्क्राइब करना चाहूँगा, रिव्यू पिक्चर कैसी है। अकबर इलाहाबादी साहब का एक शेर है, हम क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमायाँ कर गए, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। इस पिक्चर का पूरा लबलुआव यही है। मोहित सूरी जो कि लव स्टोरी के लिए जाने जाते हैं, उनने कुछ भी कहानी में नया नहीं परोसा है। वही आशिकी 2 जैसी सेम टू सेम, आप उसका विस्तार इसको कह सकते हैं कि आशिकी 2 थी, उसका विस्तार ये 3 है। इसका अगर 3 नाम रख दें तो वैसी ही मूवी होगी। गानों का जैसे सब लोगों ने बार बार जिक्र किया, बॉलीवुड की का संगीत अच्छा ही होता है, मोहित सूरी की पिक्चरों में अच्छा ही म्यूज़िक आता है। लेकिन स्टोरी पे अगर बात करें, स्टोरी में कुछ भी नया इन्होंने नहीं परोसा है। फर्स्ट हाफ थोड़ा बेहतर है, इंगेजिंग है, बांध के रखता है, लेकिन सेकंड हाफ एकदम ही क्लच उसमें है, अप डाउन हो रहा है, कहानी में फ्लो नहीं है। एंड भी और बेहतर हो सकता था अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ नया उन लोगों ने दे दिया। मोहित सूरी के लिए जाने जाते, चाहे वो एक विलन हो या फिर आशिकी 2 हो। गाने चूँकि सभी फिल्मों में अच्छे थे तो इसमें भी अच्छे हैं, लेकिन स्टोरी में कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं है। और मोहित सूरी को जहाँ तक हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी पिक्चरों को समझ रहे हैं, हर बार देखते भी हैं, तो उनसे कुछ ज़्यादा उम्मीद लोग लगाते भी हैं कि इस बार शायद बहुत और बेहतर ये करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद पिक्चर से लेके नहीं गए हैं तो ये पिक्चर आपको अच्छी लगेगी, जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके थिएटर में ना जाएं, आपको निराश कर सकती है। सबके पर्सनल ओपिनियन होते हैं कि जहां एक तरफ सैयारा की इतनी तारीफ हो रही है, तो कुछ ऐसे भी फैंस हैं जिनको लगता है कि सैयारा ओवर हाइप फिल्म है। सोशल मीडिया पे जब भी हम रिएक्शन देखते हैं तो हमें मिक्स रिएक्शन देखते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर एक ऑफिस के पर्सपेक्टिव से बात करें, ऑफिस के इन्वायरमेंट में बात करें, सबके अपने खुद के पर्सनल ओपिनियन होते हैं। तो समीर है आज हमारे साथ। समीर, आप जरा बताएंगे मूवी के बारे में, बजट के बारे में, कैसी लगी आपको मूवी? सर, मूवी की बात करें तो मुझे मूवी का क्रेज़ इतना था, मैं अपने फ्रेंड्स से पूछ रहा, कई दिनों से, काफ़ी दिनों से बात चल रही थी मूवी देख के आएंगे। रात में अपनी शिफ्ट ख़त्म करके 11 बजे ऑफिस से उस मूवी को, सैयारा को देख कर, जो कहानी है वो आपको एक रियल लाइफ में फील कराती है, जो आपके उसके गाने सॉन्ग आपको एक दर्द देते हैं। तो कहानी बहुत अच्छी। और बात करें दोनों की एक्टिंग की, हीरो और हीरोइन की, आहान पांडे की और ये अनित पांडे की, तो दोनों की जो एक्टिंग बहुत अच्छी, और एक्टिंग भी अच्छी और क्यूटनेस बहुत दिखाई गई है। तो आपको एक कहानी में एक फील होता है कि आपके साथ ये कहानी, मतलब ऐसा दर्द होता है कि आपके साथ ये लाइफ में ये हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, आप वो चीज़ फील करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी। समीर, मूवी का बजट बोलते हैं काफ़ी लोग कि बजट ओवर हाइप होता है, एक्स्ट्रा बजट होता है, तो बजट को लेके क्या कहेंगे आप? बजट को लेकर कोई टेंशन नहीं थी। अगर वहाँ पे अगर टिकट लोगों को, मैंने जो वहाँ पे खड़े थे, वहाँ पे जो देखने आए थे, वो इस चीज़ को नहीं देख रहे थे। बस उन्हें था कि हमें टिकट मिल जाए, और चाहे टिकट कितने का भी हो, मतलब 1,000 या कितना भी हो, देखने के लिए बस देखनी है तो देखनी है। मैंने भी ये देखा, और मैंने रात के 2 बजे यहाँ ऑफिस में दोबारा आया हूँ, तो मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे। तो मतलब अगर फैंस की देखी जाए तो उन्हें बजट से मतलब नहीं, उन्हें ये मतलब नहीं कि कितने की टिकट है, उन्हें ये मेन देखना है कि मूवी हिट है, फ्लॉप है, कास्ट कौन है। लेकिन सुपर हिट मूवी हो सकती थी, और ये लोगों ने कहा भी। हमने और भी फैंस से पूछा था अपने हॉल के बाहर मूवीज़ के। तो एक बार और जानेंगे, आप कुछ बताना चाहेंगे सैयारा मूवी के बारे में? क्या आपका क्या इनपुट है? सैयारा मूवी जो मैंने देखी तो मुझे लगा कि जैसे मैंने 2-3 फिल्म का कॉम्बो देख लिया, जैसे कि आशिकी 2 हो गया, अपना कल हो ना हो, और रॉक स्टार। सही बताऊं तो रॉक स्टार जैसे काफ़ी रिजेंबल कर रही थी कि वैसी है मूवी ये। मतलब जैसे आप मूवी देखोगे कि 2 एक्टर्स हैं, वो अपने अपने स्ट्रगल कर रहे हैं म्यूज़िक में, और कई सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती हैं रॉक स्टार 2 से। मैं कॉपी नहीं बोलूँगा, बट ऐसे कहूँगा सेम सेम बट डिफरेंट, आप इसको आप कह सकते हो। बट देखा जाए तो काम बहुत अच्छा किया है, मूवी अच्छी है, हर किसी को देखनी चाहिए। बट बेसिकली मेरे हिसाब से अच्छी है रेट मूवी। तो आहान पांडे का जिक्र कर रहे थे लोग कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पे आते हैं, वो मूवीज़ नहीं कर रहे थे, ये उनकी डेब्यू फिल्म है। उसको मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है, क्योंकि आहान पांडे की सिर्फ बात करें, उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी? परफॉर्मेंस अच्छी थी, बिल्कुल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी। मैंने पहली बार उनको सिनेमा में देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं काफ़ी बढ़िया था। तो ओवरऑल कास्ट की बात हुई, ओवरऑल मूवी की बात हुई यहाँ पे, और
सैयारा मूवी एक ऐसी मूवी है जो नई अपकमिंग एक्टर्स, जैसे कि बॉलीवुड में बोला जाता है कि नेपोटिज्म होता है, नए एक्टर एक्ट्रेसेस को चांस नहीं मिलता, लेकिन ऐसा इंडिया डेली के ऑफिस के लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मतलब मूवी का रिव्यू ओवरऑल अच्छा है। आइए जानते हैं दृष्टि से, जो अभी यहाँ पे मूवी हॉल के बाहर है और वो वहाँ पे लोगों से जो मूवी शो खत्म करके अभी निकल रहे हैं, उनका क्या कहना है कि लोगों को मूवी देखते ही उनका क्या इमीडिएट रिएक्शन है। आइए दृष्टि से जानते हैं। बहुत बढ़िया मूवी थी, नाइस मूवी। क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट चीज जो लोगों को बहुत किसी भी लाइक बैड सिचुएशन में छोड़ना नहीं चाहिए अपने साथी को। वन लेसन फ्रॉम द मूवी कि कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, मोटिवेट करते रहो। इट्स रियली सच अ नाइस मूवी। पैसा और टाइम दोनों बर्बाद करने वाली बात। कोई स्टोरी ने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई। वो सिर्फ इन्होंने फेक डाला। 100 कुछ करोड़ रुपए की हमारी जो है इनकम हो गई है ताकि क्राउड आए यहाँ पर पिक्चर देखने, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं। मुझे ओके लगी, कोई खास नहीं। लोग कह रहे हैं कि मोहित सूरी की आशिकी 2 के बाद बहुत अच्छी मूवी बनाई है। नहीं, मूवी इज गुड बट इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। फॉर मी इट्स ओके एवरेज एंड ऑल। सॉन्ग्स आर वेरी गुड, म्यूजिक आर वेरी गुड, बट ओवरऑल इट्स वन टाइम वॉच। सही थी। लोग कह रहे हैं कि बहुत लोग रो करके आ रहे हैं। अरे रोने होने वाला। आशिकी 2 और एक विलन का पूरा मिक्सचर था, मतलब हीरो सिंगर भी था और गुंडा भी था, तो दोनों मिक्स कर दिया। मूवी में क्या खास लगा? लव स्टोरी थी, इतनी खास तो कुछ थी नहीं। सही पांडे थी। की लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी एक्टिंग थी। हाँ, एक्टिंग अच्छी थी। पर्सनली अच्छी लगी मूवी मुझे। बस ये था कि सस्पेंस नहीं था, क्योंकि पहले से सुन ली थी ज़्यादा स्टोरी उसके बारे में, तो इतना ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, इसलिए ज़्यादा फील नहीं कर पाई मैं। और स्टोरी अच्छी थी, गाने बहुत अच्छे थे, एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। और बस गजनी मूवी की याद आ रही थी और आशिकी 2 मूवी की याद आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे सीन्स कॉमन थे उसमें भी। तो मुझे राहुल जयकिर की ज़्यादा याद आई। उसका नाम क्या था? अलग क्या था जो उसको लोग इमोशनल कर दिया? अलग तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। लाइक जो पहला बॉलीवुड का वो वाइब था, तो वो वाइब मुझे देख रही थी 2012 वाली वाइब इस मूवी में मुझे दिखी है। एक्टर है, उसका एक्टिंग जबरदस्त लगा, बाकी स्टोरी अच्छा नहीं लगा। एक्टिंग में क्या अच्छा लगा जो और एक्टर से ज्यादा अच्छा लगा? पहली बार उन्होंने इतना अच्छा मूवी, मतलब एक्टिंग वाकई जो एक्सप्रेशन है उनका, जो रियली जो एक्सप्रेशन था वो वाकई तारीफ। और जो